हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने डाला था, उसका सेक्शन ए में ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व करके डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। आज हम क्या करेंगे, उसका सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने उस सेक्शन को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसको पहले देख लीजिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन कौन सा सबसे पहले आएगा। तो और एक चीज़, इसका जो सेक्शन बी का एक पूरा का पूरा PDF है, जो भी स्क्रीनशॉट है वो मैं इस पर डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, या मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। वहाँ से आप उस पूरे सेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा इसमें। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, शो डैट 1.272727 डैश 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 डैश, यानी ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है अप टू इनफाइनाइट, can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो आपको एक डेसिमल में नंबर दिया है, इसे आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहाँ पर p और q आपको कैसे लेना है, इंटीजर्स लेने हैं, बट q आपका कैसा रहना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, जब हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, उन्हें हम क्या लिख लेते हैं, हम उस तरह से लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, मैं इसे 1.272727 है ना ये, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.27 बार लिख सकती हूँ। जो भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं उनके ऊपर हम एक क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, और इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार आ रहा है, 2 डिजिट्स हैं। कितनी हैं, 2 डिजिट हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 100, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा, मान लो यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम यहाँ फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1 डिजिट के ऊपर तो होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस देयर इज बार ओवर 2 and 7, ठीक है। मीन्स 2 डिजिट्स के ऊपर ये बार है, इसलिए हमने इसको आप चाहें तो एक बड़े ब्रैकेट में डाल दें। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है इसलिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, जब आप 100 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें करें या इसमें करें एक ही बात है, 100 इंटू 1.272727 अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है। या फिर ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, जब 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जब मल्टीप्लाई होता है तो जो हमारी डेसिमल होती है वो कहाँ होती है, राइट में शिफ्ट हो जाती है। कितनी, जितनी यहाँ पर 0 दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर जो ये डेसिमल है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये 127.2727 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा इसमें, अब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसमें से माइनस करना होता है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127.2727 टू इनफाइनाइट माइनस 1.2727, ये ठीक है। तो 100 में से जब x जाएगा, 100x में से x जाएगा तो यहाँ तो 99x बचेगा, और 127 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 126, और 0.272727 में से जब कुछ माइनस कर रहे हैं हम वो सेम चीज़, तो हमें सब ये क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 126/99,
ठीक है। और इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। तो ये जो p/q की फॉर्म इन्होंने हमें पूछी थी वो हमें मिल गई। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1.27 can be expressed as in the form of p/q is equals to 14/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द बिलो फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो ए बी है ये सी डी के अगर पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू हमें 50 दिया है एंड एंगल पी आर डी ये वाला एंगल हमें 127 दिया है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल दिए हैं तो ये वाली जो लाइन है हमारी ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, एक इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर हमारा 50 है तो ये एंगल हमारा 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे हैं, ऑल्टरनेट हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, गिवन क्या गिवन है हमें, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब ये हमारे पास पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर हमारे पास एंगल ए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। सिंस क्या लिख देंगे हम रीज़न यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट एंगल है। कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हमारा रीज़न हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास एंगल ए पी क्यू कितना है, 50 है, तो एंगल पी क्यू आर भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ गया, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी ये एंगल भी हमें 50 मिल गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर पेयर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, देखिए ये वाला एंगल क्यू आर पी एंड पी आर डी, एंगल क्यू आर पी एंड एंगल पी आर डी मेक अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, है ना। और पी आर डी हमें कितना दिया है, 127 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 127, 10 माइनस 7 इज़ 3, यहाँ से 7 बचेगा, 7 माइनस 2 इज़ 5। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जब ये एंगल आ गया तो हम y निकाल सकते हैं। कैसे, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180। अब पी क्यू आर अभी हमने निकाला यहाँ पर कितना, 50 हुआ, है ना, प्लस पी आर क्यू अभी हमने निकाला यहाँ पे कितना हुआ, 53 हुआ। और क्यू पी आर आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल क्यू पी आर, या हम इसको वाई भी कह सकते हैं, 180 माइनस ये दोनों प्लस करके कितना आ जाएगा, 103। तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 इज़ 7, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 0 इज़ 7। तो हमारे पास कितना आ गया, ये एंगल 77 आ गया। तो इट मीन्स 10 हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए। ये हमारे पास कितना था, x था, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
नेक्स्ट देखिए हमें दिया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13 फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, आप कुछ भी किसी भी तरह का आप इसको बना सकते हो, इसके सारे एंगल्स का जो रेशो है वो दिया है, तो ये एंगल्स आपको बताने हैं कि क्या होंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन that angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं अब लेट द कॉमन रेशो बिटवीन, क्योंकि ये कॉमन रेशो मानना पड़ेगा हमें इनके लिए, बिटवीन द एंगल्स बी एक्स, ये मान लिया। ठीक है, अब हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, देयरफॉर लेट द एंगल्स बी। अब ये जब हमने कॉमन रेशो मान लिया तो ये एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, 3x 5x 9x एंड 13x। ठीक है, नाउ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral is 360। इन सारे एंगल्स का जो सम होता है, चार साइड वाले जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x, इन सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 3x + 5x + 9x + 13x = 360 हो जाएगा, है ना। और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30x। 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30, तो = हो गया 360। तो आपके पास x कितना आ गया, 360/30। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो हमने कॉमन रेशो माना था वो कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हम लिख देंगे, सो the angles of a quadrilateral will be, क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या था हमारा 3x, तो हो जाएगा 3 × 12 36 डिग्री। दूसरा क्या था 5x, तो हो जाएगा 5 × 12 60 डिग्री। तीसरा क्या था 9x, तो हो जाएगा 9 × 12 108 डिग्री। ठीक है, चौथा था हमारा 13x, तो हो जाएगा 13 × 12 हो जाएगा आपका 156 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आप चेक करने के लिए कर सकते हैं क्या, कि इन एंगल्स को वापस प्लस करके देख लीजिएगा, ये सम आपका वापस 360 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, A इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ABCD एक ये पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि AE जो है वो इस DC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह से CF जो है, ये CF ये AD के ऊपर परपेंडिकुलर दिया है। इफ़ AB, ये वाली जो आपके पास लेंथ है, ये अगर 16 दी है, एंड AE ये वाला जो हमें परपेंडिकुलर डाला है, ये अगर 8 सेंटीमीटर दिया है, और जो CF परपेंडिकुलर डाला है ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये कह रहे हैं AD की वैल्यू निकालिए, यानी ये जो पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, गिवन डैट, क्या गिवन है हमें, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और AE हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, AB 16 सेंटीमीटर दिया है,
जो भी हमें गिवन होता है ना उसे पहले लिख लेना चाहिए। और CF हमें 10 सेंटीमीटर दिया है और क्या कह रहे हैं AD आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इसे हमें निकालना है। अब देखिए हमें पता है इन अ पैरेललोग्राम, ये आपको भी पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन अ पैरेललोग्राम वी नो डैट अपोजिट साइड्स ऑफ, चलो ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या लिया तो लिख दिया हमने, वी नो डैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, CD, ये जो CD है ये AB के इक्वल मिल जाएगी, इज इक्वल्स टू AB, यानी CD भी हमें कितना मिल गया, ये AB 16 है तो ये वाला भी हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, हमें पता है क्या होता है एरिया ऑफ, बताइए क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इज इक्वल्स टू बेस, यानी ये जो बेस है इनटू हाइट, ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका बेस है और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 इंटू, बताइए 16 इंटू 8 कर देंगे। यहाँ से देखिए ये बेस है और ये हाइट है, इज इक्वल्स टू अगेन हम मान लो हम ऐसे ले रहे हैं ना कि ABCD का एक बार इसको बेस मान के और इसको हाइट मान के हमने ले लिया, फिर एक बार हम इसको बेस मान लेते हैं AD और हाइट मान लेते हैं FC। तो FC हमें कितना दिया है, 10 दिया है ना, ये हो गया। मतलब दोनों जगह हमने बेस इंटू हाइट लगा दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सेम ही है ना, दोनों में हमारे पास क्या है, एक बार ये वाला बेस और हाइट ली और एक बार ये वाला बेस और हाइट ली, इन दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको AD की वैल्यू निकाल देनी है, वो क्या हो जाएगी, 16 इंटू 8 अपॉन 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 इंटू 8 अपॉन 10 हो जाएगी। इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और कुछ कटेगा नहीं, 64 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। तो AD की जो हमारे पास लेंथ आई वो कितनी आ गई, 12.8 सेंटीमीटर आ गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल मतलब ट्राइंगल यहाँ कह ही रहे हैं, राइट एंगल है ये कहाँ पर, एंगल A पर, एंड AB इज इक्वल्स टू AC दिया है, तो B और C निकालना है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, जो A पर राइट एंगल है, यानी यहाँ पर 90 है, तो ये A ले लेते हैं, ये B और ये C। अभी कह रहे हैं AB जो है वो AC के इक्वल है, तो अब आपको ये बताना है कि एंगल B और एंगल C कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फिर से, गिवन डैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब हमें और क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। तो अगर AB इज इक्वल्स टू एंड हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों साइड गिवन है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB के होगा, और इनको हम x मान लेते हैं सपोज। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर दें, तीनों एंगल्स का सम 180 लिख दें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस बाय एंगल सम, अच्छा और एक चीज़ हमें दी हुई थी कि एंगल BAC हमारे पास 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, है ना। और ABC हमने x मान लिया, इसे भी x मान लिया, और ये हमें 90 गिवन है। तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, या 2x इज इक्वल्स टू 90, तो x कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बस इतना सा था ये।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 27x³ माइनस 1/216 माइनस 1/216 माइनस 9/2x² प्लस 1/4x। तो आप देखिए, आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि क्या इसमें कहीं पर ऐसा कुछ है कि आप कुछ कॉमन ले सकते हो, है। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो शायद इधर से कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, और देखिए ये हमारे पास सीधी सीधी क्या बन रहा है, ये क्यूब है किसका, 3x का क्यूब है, और ये जो 216 है ये किसका क्यूब दिया है, हमें 6 का क्यूब दिया है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख देते हैं 3x⁻³ माइनस 1/6⁻3। ये a हो गया, ये b हो गया। क्या फॉर्मूला होता था, a माइनस b के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता था, a³ माइनस, बताइए, b³ है ना, और माइनस 3a² प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता था। या हम ये कह सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये होता था। दोनों में से जो भी आपको याद हो, ठीक है। तो ये a हो गया सपोज और ये b हो गया, तो माइनस इसको मैं क्या लिख दूँ, 3a² तो मैं इसे लिख दूँ 3 इंटू a हमने क्या लिया यहाँ पे 3x, है ना। तो इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ इसका स्क्वायर कर देती हूँ, इंटू b हमने क्या लिया यहाँ पे 1/6, या हमारे पास जो भी आया है, प्लस 3 इंटू a कितना है 3x है, इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब आप देखिए, आप इसको आप खोलेंगे तो यही आएगा, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी। इसमें देखिए ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हम खोलेंगे तो ये 9x² ही बचेगा। और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 9 आएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो वापस यही चीज़ आएगी। तो मतलब इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं तो वापस यही मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कंबाइन कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, सेम बन गया ये वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, बताइए, बस हम इसे लिख देंगे 3x माइनस 1/6⁻3, सिंस ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस इतना ही करना था इसको हमें, ठीक है। तो ये आपका आज सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो भी लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ जो आप कमेंट करें वो रेस्पेक्टफुल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे वैसे कमेंट ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।